नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और सीधे चल सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत के लिए। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी, जो ज्ञानवापी परिसर में जो शिवलिंग होने की बात कही जा रही है, इस पे आपकी प्रतिक्रिया। बाबा, मैंने इस मसले पर शुरू से कह रहा हूं, जबकि अगर आप अपने टीवी के वीडियो रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था उस वक्त मैंने कहा था कि कोर्ट ने फैसला गलत दिया है और ये आस्था की बुनियाद पर आपने दिया है। आपने दरवाजे खोल दिए हैं, मौके आप फराहम कर रहे हैं दूसरी पार्टी को कि दोबारा वो जाकर उन तमाम चीजों को खोलेंगे। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि 1991 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आज का ये कोर्ट का ऑर्डर खुला टेक्स्ट बुक स्टाइल है, जिस तरह बाबरी मस्जिद को मुसलमानों से छीना गया। 91 का वायलेशन है। आप 91 का सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 पढ़ लीजिए, कहता है कि किसी रिलीजियस प्लेस का नेचर कैरेक्टर आप चेंज नहीं कर सकते। 48 दिसंबर में वैसे ही किया, 49 दिसंबर में ऐसे ही किया गया था। मूर्तियां रखी गई थी धोखे से और उस वक्त के डीएम ने मस्जिद को बंद कर दिया, नमाज छोड़ दिया। फिर राजीव गांधी के जमाने में बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने, जब कंप्यूटर नहीं था, आपने 30 पेज का ऑर्डर दिया और पूजा शुरू कर दी। आप बताइए कि आखिर कब तक हम धोखा खाते रहेंगे। 91 का एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और एक बाबा सुनिए, 1991 में हाई कोर्ट ने इसी डिमांड पर एक स्टे दिया है। ये स्टे कंटिन्यू कर रहा है। कैसे एक लोअर कोर्ट पार्लियामेंट के एक्ट के खिलाफ जाएगा? कैसे एक लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन करेगा? और चौथी बात यह कि बड़े खूबसूरत तरीके से आप देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, आज आपने कह दिया कि हमने उस एरिया को सील कर दिया है, वहां पर सिर्फ 20 लोग नमाज पढ़ेंगे, हमने उसको हवाले कर दिया डीएम के, कलेक्टर के और सीआरपीएफ के। यही 49 में हुआ था। आप ये रुकने वाली चीज नहीं है। आप तो खुलम खुला कर रहे हैं। वायलेशन है ये कोर्ट के ऑर्डर का, पार्लियामेंट की एक्ट का। अब आप बताइए कि फिर क्या किया जाए? लोग, आप मुझ पर इल्जाम लगाते कि तुम सियासत कर रहे हो। मैं सियासत नहीं कर रहा हूं। मैं जब टीनेजर था मैंने इस मसले को देखा अपनी आंखों से और आज तक मेरे मेमोरीज खराब है। आज इन नौजवानों को, इन बच्चों को आप क्या मेमोरीज दे रहे हैं? कोर्ट कमिश्नर पर के निष्पक्षता पे भी सवाल उठ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर मेरा और आपका झगड़ा होता है और असदुद्दीन ओवैसी कोर्ट को जाकर कहता है कि बाबा के खिलाफ मुझे फुला शख्स को कमिश्नर बना दिया जाए, और बाबा कहते हैं कि नहीं नहीं उसको मत बनाओ, मगर कोर्ट नहीं सुनता है। और कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कैसे वायलेशन करता है? कोर्ट स्टे एग्जिस्टिंग है, उसको कैसे वायलेशन कर सकता है? पार्लियामेंट का एक्ट है, उसका कैसे वायलेशन करेगा? आप किस बुनियाद पर वहां पर कोर्ट ने कैसे ऑर्डर दिया कि यही बात ज्ञानवापी की ही बात नहीं है, बात यह भी है कि अब कुतुब मीनार को भी विष्णु स्तंभ कहा जा रहा है। अरे बाबा, आरएसएस के पास 50,000 से ज्यादा लिस्ट है उनके वेबसाइट्स पर, जहां पर कहते हैं कि मस्जिद एक जमाने मंदिर थी। फिर हमने क्यों बनाया पार्लियामेंट में एक्ट? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया? फिर आखिर कब तक आप हमको इस तरह से हमको धोखा देते रहेंगे? मेरा हिजाब पे आपको खतरा, मेरे हलाल गोश्त पे खतरा, मेरी नौकरी पे जॉब जिहाद, मेरी जमीन पर लैंड जिहाद, मेरी दुकान को आप तोड़ेंगे, आप अब मस्जिद को भी छीन लेंगे मुझसे बात। फिर कानून क्यों बनाए? फिर आप 91 का कानून क्यों बनाए? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्यों बात कही? आखिर कितना हमारी डिग्निटी है नहीं है? कितना रुस्वा करेंगे हमको आप? लेकिन ज्ञानवापी का मामला तो जो है अदालत के वो है, अदालत ने बोला है सर्वे करने के लिए। बाबा, यही तो हम कह रहे हैं कि यही डिमांड था 1991 में। 1991 का स्टे आज भी है। आप दूसरे पार्टीज को लाकर अक्टूबर 2021 में आप उनको कोर्ट को भी जाते हैं। मुसलमान पक्ष कहता है कि हमको सर्वे नहीं चाहिए, हमको कमिश्नर नहीं चाहिए, कोर्ट नहीं मानता। और आज आप देखिए, जैसा बताया गया कि शिवलिंग निकली, कोर्ट को भागती है और कोर्ट इतना जल्दी बोले कि सील कर दो उसको। अरे कल सुप्रीम कोर्ट में मसला है ना भाई, रुक जाते आप, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कर लेते। और फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के ट्वीट भी कर देते हैं, जब दुनिया को पता चलता है उनके ट्वीट से। अब अमित शाह की जबान में कहा जाए तो देखिए, क्रोनोलॉजी समझ लीजिए आप क्या हो रहा है यहां पर। तो क्रोनोलॉजी क्या कह रहा है? आपको क्या लगता है, एक अकेली आवाज केवल ओवैसी ही उठाते रहेंगे, बाकी कहां गए? बाबा, सवाल उसका नहीं है। मुझे 91 के एक्ट की, संविधान की, देश की फिक्र है।
इसीलिए तो मैं उठा रहा हूं। मैंने अपने 19-20 साल की उम्र में मैंने अपने साथियों को देखा कि कैसे वो रेडिकलाइज हो चुके थे, किस तरह उनमें एक बुरे मेमोरीज थे। आज अब उस देश को उस राह पे क्यों लेकर जा रहा। और दूसरी बात, दूसरे जो खामोश हैं उनको क्या मतलब, उनको सिर्फ मुसलमानों को डरा कर वोट लेने की मतलब है। उनको मस्जिद से मतलब नहीं है, मुसलमानों की वोट क्यों, उनसे मोहब्बत है मुसलमानों से, ना मुसलमानों की मस्जिद से, ना इंसाफ से मोहब्बत है उनको। अरे ये मसला इंसाफ का है। बताओ, अगर कल कोई किसी के घर पर जाकर बोल देगा कि मेरी आस्था है, दे देंगे क्या? देश कैसे चलेगा फिर बताइए? तो अनार्की हो जाएगी पूरी देश में। लेकिन समाजवादी पार्टी चुप क्यों है? वो तो अपने आप को कहती है मुसलमानों की हितैषी है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। समाजवादी पार्टी का मकसद निकल गया। झोली भर भर कर, डरा डरा कर मुसलमानों का खैरात में वोट ले लिया और 100 से ज्यादा इनके एमएलए जीत गए। और आज बेशर्मी से गूंगे बनकर बैठे हैं, ना उनको सुनाई देता है, ना उनको दिखाई देता है, ना उनकी जबान। कांग्रेस भी तो चुप है। हाँ, कांग्रेस भी तो चुप है, केवल बिल्कुल। मंथन शिविर हो रहा है वहां पे। बाबा आप सुनिए, 1991 के एक्ट जब पास हुआ था, उस वक्त के होम मिनिस्टर ने यह स्टेटमेंट दिया था, जिस स्टेटमेंट का सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा गया कि हम यह कानून इसलिए बना रहे हैं कि तमाम चीजें ना खुलें। अरे तुम कांग्रेस पार्टी तुम बनाते हो और तुम एक लफ्ज नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि डर है कि हमको हिंदू वोट ना मिले। अरे सवाल यहां पर हिंदू मुस्लिम का नहीं है, सवाल यह है कि भारत को अगर आगे लेकर जाना है, भारत में राजनीति होगी या कोई हुकूमत करेगा तो संविधान पे करेगा या फिर आस्था की बुनियाद पर करेगा। ये तो बुलडोजर चला दिया गया है आज पूरा संविधान के ऊपर, 91 के एक्ट के ऊपर। तो बुलडोजर भी तो चल रहा है और आप कुछ लोग कहते हैं बुलडोजर भी एक समुदाय विशेष को ध्यान में रख के चलाया जा रहा है। यकीनन चलाया जा रहा है। जिस शख्स के दोनों हाथ कटे हुए थे, वसीम शेख के, आपने उसकी दुकान को तोड़ दिया मध्य प्रदेश में। सेंधवा में 75 साल के बूढ़े को आपने इतना पीटा, वो कह रहा है कि मैं 2 कदम चल नहीं सकता हूं, पत्थर क्या फेंकेंगे, उसका घर तोड़ दिया आपने, बगैर नोटिस दिया आपने पूरा बर्बाद कर दिया। गुजरात खंबाट में गवर्नमेंट के लैंड के ऊपर सबके गोडाउन है, 125 गोडाउन है, मगर सिर्फ 16 गोडाउन को मुसलमानों के तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया? आप खुद कोर्ट बन चुके हैं, आप खुद जज बन चुके हैं, तो आप एक कलेक्टिव पनिशमेंट मुसलमानों को दे रहे हैं। ये पूरी कोशिश की जा रही है बीजेपी से और संघ परिवार की तरफ से। तो इसका हल क्या है सर? इसका आप कहां जाएंगे? आप अदालत जाएंगे, कहां जाएंगे, जनता के पास जाएंगे? बाबा देखिए, आज का जो ऑर्डर है ना, आप समझिए क्रोनोलॉजी को। कल सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई करने वाला है। आज आपने उसको सील कर दिया, आपने पुलिस को, डीएम को कह दिया। अब कल सुप्रीम कोर्ट, मालूम आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो आप ये काम करते हैं क्या लोअर कोर्ट रुक नहीं सकता था कि भाई मुख्य न्यायाधीश हमारे सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो आप रुकते? मगर अचानक कि ये चीज निकली और फौरन दौड़े गए कोर्ट के। पैसा था कोर्ट इंतजार में था और कोर्ट ने दे दिया ऑर्डर। आपकी क्या है बताइए ना। अभी तो शुरुआत है, अब तो मथुरा का भी मामला उठेगा, ज्ञान वापी, मथुरा, कुतुब मीनार, ये तो सिलसिला चलेगा। बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। बल्कि मुंबई की हाजी अली दरगाह के ताल्लुक से भी कहा गया, अगर आप किसी संघ परिवार के बड़े लीडर के वेबसाइट पर जाएंगे तो 50,000 से ज्यादा उनके पास लिस्ट है। मैं उसी वक्त कहा था जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, आप निकाल कर देखिए मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, मैंने जिस खदशे का इजहार किया था जो पूरा हो रहा है। अब बताइए 91 के एक्ट का पासो लिहाज कौन रखेगा? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कौन फॉलो करेगा? अगर लोअर कोर्ट खुद धज्जियां उड़ा रही है इन दोनों एक्ट की और जजमेंट की। बाबरी मस्जिद तो 91 एक्ट से बाहर है सर, बाहर था। बाबरी मस्जिद जजमेंट की बात कर रहा हूं, बाबरी मस्जिद की जजमेंट की बात कर रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट के। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ओवैसी साहब, आपने वक्त निकाला, कीमती वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत कर लिए। शुक्रिया सर।